आदाब दोस्तों। आज किसी ने एक सवाल किया है कि जो जजमेंटल लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अकेले कैसे रह जाते हैं और उसका परसेप्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है। यानी कि जो इंसान जजमेंटल ज़्यादा होता है वो परसेप्शन की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी कि अंदाज़े बहुत ज़्यादा लगाता है और इन्हीं अंदाज़ों की वजह से वो अकेला रह जाता है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है पूरा ये इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। आज इसी टॉपिक पे बात होगी कि परसेप्शन क्या होता है और किस तरह से परसेप्शन की वजह से जजमेंटल हो जाता है इंसान, और जजमेंटल होने के साथ साथ वो अकेला होता चला जाता है और इसके पीछे के क्या रीज़न है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें किस जगह पर ज़्यादा परसेप्शन हमारा होना चाहिए और किस जगह पे हमें परसेप्शन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए या अंदाज़ा नहीं लेना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब जब बात आती है परसेप्शन की, तो आप लोग ये देखते हैं कि अल्लाह ने बहुत सी नेमतें इंसान को दी है, सूंघने की, बोलने की, ठीक है, स्माइल करने की। तो इसी तरह से एक चीज़ और अल्लाह ने दी है, वो है परसेप्शन। यानी कि लोग हर बात में अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाज़ा लगाना बहुत हद तक सही भी है, लेकिन एक लिमिटेड दायरा भी है उसका। जैसे कि एक इंसान है, अगर वो इस चीज़ का परसेप्शन करता है कि मान लीजिए हमें रोड क्रॉस करनी है, तो सामने से आने वाली गाड़ी किस स्पीड में जाएगी या हम किस स्पीड से निकलेंगे कि जो सामने वाली गाड़ी के हमारे आने तक हम उस रोड को क्रॉस कर जाएंगे, तो ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ने सिर्फ इंसान के अंदर ही परसेप्शन नहीं रखे हैं, बल्कि दुनिया की हर एक चीज़ में परसेप्शन रखा है। आप कुत्ते को देख लीजिए, उसके अंदर सूंघने की परसेप्शन बहुत अच्छी है। आप कबूतर को देख लीजिए, उसको देखने की उसके अंदर परसेप्शन बहुत अच्छी, वो काफ़ी दूर तक बहुत अच्छी तरह से देख सकता है। तो ये परसेप्शन जो होते हैं ये इसी तरह के इंसान के लिए भी बनाए गए हैं कि इंसान सही और गलत का फैसला कर सके, लेकिन हर एक चीज़ का दायरा बनाया गया है। जैसे हमने ये बताया कि बहुत से लोग आप देखते भी होंगे कि कोई गाड़ी पे बैठा हुआ है और पीछे वाला कभी कभी ये कहता है कि भाई अगर इस स्पीड से आप चलोगे तो शायद आप वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगाओगे। ये क्या है? ये एक परसेप्शन और ये एक अच्छा परसेप्शन है, तो इस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अपने बच्चे को, आपका छोटा बच्चा है 8 साल का है, तो आप कभी उसको रोड पर अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको ये पता है, आपके अंदर ये परसेप्शन है, ये अंदाज़ा है कि वो अभी इस एज का नहीं हुआ है कि वो गाड़ी को जज कर पाए और वो रोड को क्रॉस कर सके, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो आप वहाँ पर जो परसेप्शन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप किसी चीज़ का सौदा कर रहे हैं, वहाँ पर आप परसेप्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप हर चीज़ में परसेप्शन कर सकते हैं आप, लेकिन रिश्तों के अंदर परसेप्शन नहीं किया जा सकता है। जब इंसान रिश्तों के अंदर परसेप्शन करता है तो ये एक जजमेंटल रवैया बन जाता है और जजमेंटल रवैया इंसान को अकेला कर देता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके करीब बहुत से लोग हैं, आपके पास आते हैं, मिलते जुलते हैं, आपसे एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, लेकिन आप किसी से मिलने से पहले आप उसको जज करना शुरू करते हैं। अच्छा ये ऐसा है, ये इस तरह का बिहेवियर है इसका, इससे दूर रहना चाहिए, ये काम हमारा नहीं है। अल्लाह ने बहुत साफ अपना हदीस में, कुरान में इस चीज़ का जिक्र किया है कि दिलों के हाल सिर्फ वही जानता है कि कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी क्या वैल्यू है उसकी नज़र में, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो हमें किसी के लिए जजमेंटल होने की या पहले से उसके बारे में किसी तरह का परसेप्शन बना लेने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले ने हमें नहीं दी है। हमें रिश्तों के एक दायरे के साथ बन के उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है और चलना भी चाहिए। हम किसी को सही या गलत कहने वाले कोई नहीं होते हैं। किसी एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर ने ये बात कही थी कि अगर एक इंसान कोई नाराज़ है, 1 हफ्ता नाराज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 हफ्ते नाराज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 हफ्ते नाराज़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो खराबी सामने वाले के अंदर नहीं है जिससे वो नाराज़ है, यानी कि खराबी उस इंसान के अंदर खुद ही है जो वो नाराज़ है। मतलब इंसान परसेप्शन कैसे करता है? इंसान परसेप्शन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करता है। हम लोग किसी को समझते हैं तो अंदाज़ा उसी चीज़ से लगाते हैं जो हमने जो हम सोच रहे होते हैं, और हमारी सोच के हिसाब से ही हमारे अंदर से वो वर्ड्स निकलते हैं जो सामने वाले के लिए होते हैं। यानी कि अगर हम
अपने बारे में जो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं वही अंदाज़ा हम सामने वाले के बारे में भी लगा रहे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो सामने वाला इंसान आपसे दूरियां बनाने लगता है। अब हमने तो ये बात बता दी कि इंसान जजमेंटल क्यों हो जाता है, लेकिन इसका सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो किस तरह से, किस कैटेगरी से, या कह सकते हैं कि किस सोसाइटी से आता है जो इस तरह का जजमेंटल उसका रवैया हो जाता है। अगर हम उसके पीछे की ज़िंदगी देखें जो उसने अपनी गुजारी है, तो उस ज़िंदगी में उसके साथ ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे इंसानों के साथ वो जुड़ के रहता है, ऐसे लोगों का उसके पास ग्रुप होता है जो इसी रवैये के ऊपर बात कर रहे होते हैं। चाहे वो अपनी फैमिली के अंदर बड़ा हो रहा हो, अपनी फैमिली के फादर मदर को देख रहा हो, उन लोगों को जज कर रहा हो, उनसे सीख रहा हो, तो वो भी इसी तरह के होंगे। जब इंसान की अपब्रिंगिंग हो रही होती तो उस टाइम पर वो सारी चीज़ों को अनकॉन्शियसली अपने माइंड में उतारता चला जाता है और उसी के हिसाब से लोगों को जज करता रहता है। परसेप्शन जो इंसान को खुद किस तरह से अकेला कर देता है, और जब इंसान अकेला हो जाता है तो उसकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, इन्जॉयमेंट ख़त्म होने लगता है, वो डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पूरी दुनिया ख़राब है। हालांकि ख़राबी उसके अपने अंदर है जो कि वो कभी देख ही नहीं पाया। अगर उस खराबी को वो देख लेता तो वो सामने वालों को जज ही ना करता। और किसी इंसान के लिए किसी तरह का रवैया रखना क्यों ज़रूरी है? हम एज ए इंसान गलत हैं, सामने वाला एज ए इंसान गलत हो सकता है। हम को उसके ऊपरी लेयर के साथ मिलना चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझना ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी चीज़ों के अंदर, आप किसी को के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन आप अंदाज़ा उसके बिहेवियर को, नेचर को, उसके एटीट्यूड का अंदाज़ा लगाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी तरह से अकेले हो जाएंगे, और ये आपको पूरी तरह से तोड़ के रख देने वाली चीज़ है। ना सिर्फ ये है कि किसी भी इंसान को जजमेंटल उस लेवल पर नहीं होना चाहिए कि आपके रिश्ते ख़राब होने लगें, आपके रिश्ते टूटने लगे और आप अपनी लाइफ में अकेले रह जाएं। जजमेंटल होना उस लेवल तक ठीक है जहां पर आपके अपने पर्सनल लॉस या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर आप रिलेशन के लेवल पर देखें तो वहां पर थोड़े लॉस या बेनिफिट्स को इग्नोर भी करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके रिश्ते कम से कम खराब हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।